वेलकम गाइस ऑन स्टडी जैम। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी उसको लिटिल पार्ट्स के अंदर करके उसकी एक सर्च बनानी है। तो उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या बेसिकली हो गया कि हमारे पास लाइक ऑपरेटर आ जाएगा और उसके साथ एक वेयर की क्लॉज हम यूज करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं कौन कौन से। तो ये बेसिकली 5 है। सबसे पहला हमारे पास परसेंटेज का आएगा, ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले आता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये हम जब भी यूज करेंगे तो हम इसको या तो स्टार्टिंग फेज के अंदर लगाएंगे या हम एंड पे लगाएंगे, और इसके आगे या पीछे हम कोई कैरेक्टर दे देंगे, 1 2 3 4 हम जितने भी देना चाहें। अब क्या करेगा कि ये देखेगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक। तो अब क्या करेगा कि BER और इसके बाद परसेंटेज है, तो यानी वो चेक करेगा कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर यानी कस्टमर सिटी जो कि BER से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग उसकी जोन सी मर्जी हो, लेकिन स्टार्टिंग पे BER आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा डेटाबेस के अंदर तो ये उसका डाटा कैप्चर करेगा, अदरवाइज उसका डाटा नहीं उठाएगा। इसी तरह से अगर ये परसेंटेज का साइन जो है ये हम स्टार्टिंग पे लगा देते, यानी इसको यहाँ पे BER से हम पहले लगा देते, तो फिर क्या करना था इसने कि स्टार्टिंग पे जो मर्जी आए एंड पे BER आना चाहिए था। अगर वो आता तो देन इसने यहाँ से डाटा पिक करना था। इसके बाद नीचे आता है कि अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर किस तरह से काम करता है, ये बेसिकली किसी एक कैरेक्टर की जगह ले लेता है। अब जैसे यहाँ पे है L_N_O_N, तो अब क्या करेगा कि ये अंडरस्कोर की जगह पे ना एक कैरेक्टर की जगह बना देगा। अब फर्स्ट पे L आना चाहिए और सेकंड पे कोई भी डिजिट रैंडम हो सकता है, वो A हो सकता है या Z तक कोई भी एक डिजिट हो सकता है। थर्ड पे उसका N आना चाहिए, इसके बाद फिर से रैंडम नंबर होगा या कैरेक्टर होगा और उसके बाद ON। अगर ये मैच करेगी ये सीरीज देन ही वो वहां से एक सिटी उठाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पे है वो है करेक्टर लिस्ट। तो करेक्टर लिस्ट किस तरह से काम करती है, यहाँ पे अब क्या होता है कि पहले हम क्या कर रहे थे कि हम कोई एक खास डिजिट दे रहे थे या एक करेक्टर दे रहे थे। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक साथ ही बड़ी सी रेंज दे दें और वो सारा डाटाबेस उसको मैच कर ले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे और उसके अंदर कोई खास डिजिट लिख देंगे, जैसे BSP। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है यहाँ ABC या कोई भी रैंडम हो सकता है। उसके बाद हम परसेंटेज का एक साइन लगा देंगे। अब वो क्या करेगा तो वो देखेगा कोई भी सिटी है जो B, S या P इन तीनों में से डिजिट से कोई भी अगर कैरेक्टर से मैच करके चल रही है और स्टार्ट हो रही है तो वो उसका डाटा उठा लेगा। उसके बाद जो सा मर्जी कैरेक्टर है, लेकिन पहला BSP, ये 3 उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए हर सिटी का। अगर पहले एक सिटी है यानी बर्लिन है तो उसका BA अगर मैच कर जाएगा ना तो ये बर्लिन का डाटा उठा लेगा। इसी तरह से S है तो यहाँ पे अगर स्पेन है मिसाल के तौर पे कंट्री, तो वो स्पेन का डाटा उठा लेगा। इसी तरह से P है तो ये पाकिस्तान P से स्टार्ट होगा ना तो वो P का डाटा यानी कि पाकिस्तान का डाटा यहाँ से उठा लेगा। इसी तरह से अगर ये हम परसेंटेज का जो हमारे पास हिस्सा है इसको हम क्या करते कि हम इससे पहले लगा देते, यानी BSP के यहाँ पे हम इसको लगा देते। तो इसने क्या करना था कि इसने देखना था कि एंडिंग पे ना B, S या P इन तीनों में से अगर कोई कैरेक्टर है तो फिर इसने यहाँ से डाटा उठाना था। अब आता है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन क्या होता है कि हम एक खास रेंज दे देते हैं, हम कहते हैं कि A से C। तो अब क्या करेगा, ये देखेगा A से C तक का जो है ना कैरेक्टर उसको मैच करेगा। मतलब सिटीज अगर आ रही हैं तो A से लेके C तक जाएगा, यानी A से अगर कोई सिटी स्टार्ट हो रही है, B से स्टार्ट हो रही है और C, बस ये 3 कैरेक्टर्स तक जाएगा। उसके बाद ये आगे से जाके किसी कैरेक्टर को भी नहीं देखेगा और वहां से उसका डाटा उठाएगा। लास्ट पे हमारे पास कैरेट, तो इसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि ऐसी सिटीज जो A, B या C से स्टार्ट हो रही हैं वो नजर ना आए, बाकी सारी नजर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैरेट को यूज करेंगे। इसको इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हम इसको ऐसी सिटीज हों जो कि स्टार्टिंग फेज के यानी कि अंदर आ रही हों, तो हम इसको एंडिंग पे लगा देंगे और उसके बाद जो हमारे पास पहले कैरेक्टर होंगे यानी BSP जो स्टार्टिंग पे आएगा तो ये उनका डाटा नहीं उठाएगा। अब यहाँ पे हमने BSP लगा दिया है तो अगर कोई भी सिटी B से स्टार्ट हो रही है, S से स्टार्ट हो रही है या P से, तो ये उनका डाटा नहीं लेगा। अब हम चलते हैं सीधा SQL के अंदर और उसको वहां पे देखते हैं कि ये किस तरह से इसका डाटा उठाएगा। हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और हमने यहाँ पे हमारे टेबल का जो भी नाम है वो हम लिखेंगे और लिखेंगे वेयर, ये हमारे पास नेम है तो हम लिखेंगे लाइक। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना परसेंटेज वाला देखना है तो हम यहाँ पे A और यहाँ पे हम परसेंटेज देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये किसको डाटा उठाएगा। इसको बेसिकली 2 डाटे उठाने चाहिए, एक आकिब का और दूसरा अमारा का।
तो सेम इसने उन दोनों का ही डेटा उठाया क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं, इन दोनों का स्टार्टिंग पे ए आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये लास्ट पे ए आना चाहिए, तो हम यहाँ पे परसेंटेज और उसके बाद ए लगा देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये करेंगे तो अब ये मैच करेगा, एंड पे ए आना चाहिए। तो वो अमारा और वलीना इन दोनों के एंड पे ए आ रहा है, तो इसने डाटा उनका उठाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो हमारे पास है कि रेंज, हम करेक्टर्स की रेंज ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं ए और डब्ल्यू। हम कहते हैं स्टार्टिंग फेज पे ये आना चाहिए, इसके बाद जो सा मर्जी करेक्टर आ जाए। तो ये अब 3 लोग का डाटा उठा लेगा, आकिब, अमारा और वलीना। क्यों? क्योंकि इन तीनों के स्टार्टिंग फेज पे ना ए और डब्ल्यू मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना एस कर दूंगा ना एक जगह पे, तो ये सिर्फ एक बंदे का ही डाटा उठाएगा, क्योंकि डब्ल्यू मैच करेगा, उसके बाद तो कोई मैच ही नहीं करेगा। तो इसने सिर्फ वलीना का डाटा उठाया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे ए देते हैं, अंडरस्कोर लिखते हैं, और यहाँ पे हम एम देते हैं, एक अंडरस्कोर और देते हैं, और यहाँ पे हम ए डबल एम ए और यहाँ आर ए के दे देते हैं। अब देखते हैं कि ये किसका उठाएगा, अमारा का। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की है, उसके बाद हमारे पास डबल एम ए आर ए, यानी ये मैच हमारे पास सीरीज मैच कर गई है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 नंबर पे एक रेंज देना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए से लेके तुम जी तक की रेंज में डाटा उठाओ और स्टार्टिंग के अंदर ये आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो उसने इन चारों का डाटा उठाया। लेकिन अगर यहीं से मैच को के से लेके जी तक कर दूं, तो अब क्या होगा, ये किंजू और वैलिना इन दोनों का डाटा उठाएगा और हमारा और आकिब का डाटा नहीं उठाएगा। तो इनने आईडी नंबर 3 और 4 दोनों का डाटा तो उठाया, लेकिन ए को इसने इग्नोर कर दिया। अगर यही चीज़ हम परसेंटेज को स्टार्टिंग फेज के अंदर लेके जाएं और वहां पे लिख दें, तो ये अब क्या करेगा, अब ये देखेगा एंड पे है कि नहीं। तो ये किंजू, इसका डाटा यानी कि जी इसके अंदर आ गया, तो इसने इसका डाटा सिर्फ उठाया क्योंकि इसके अंदर के सबसे पहले आ रहा है, तो उसने उसका डाटा ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ऐसा डाटा है जिसको हम देखना ही नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि कैरेट के साथ डब्ल्यू, यानी ऐसा डाटा जो डब्ल्यू के साथ स्टार्ट हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे ही करेंगे ना, ये 3 लोग का डाटा दिखाएगा और वैलिना को ये मिस कर देगा। इसने आकिब का डाटा दिखा दिया, हमारा का डाटा दिखाया और किंजू, जबकि वेलिना तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसका डाटा इसलिए नहीं दिखा रहा कि हमने यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर लिए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्विज कौन सा है। तो गाइस आपके लिए ये रहा क्विज। आपने बेसिकली क्या करना, आपने क्रिएट करना है टेबल को, उसके अंदर एक आपने क्यूरी रन करनी है। तो क्या करना है, उसके अंदर आपके सेल्स पीपल होंगे, तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा सेल्स पर्सन है जो यहाँ तो रोम सिटी से आ रहा है या पेरिस से। इन दोनों में से कोई एक सिटी होनी चाहिए जहाँ से वो आ रहा हो, ये आपने सर्च करना है। और रिटर्न में आपने क्या करना है, आपने सेल्स आईडी उसकी बतानी है, उसका नेम, सिटी और कमीशन, ये 4 चीज़ें। और 5वां उसका आपके पास सिटी तो पहले ही आपने निकालनी है, तो बेसिकली उसकी आईडी, उसका नेम और कमीशन, ये भी साथ आपने रन करके देखना है। तो दैट्स इट, यही क्विज था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।